बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स की चर्चा की और हमने यहाँ पे ये टोटल 10 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। तो अगर किसी ने पीछे के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो जाके आप देख लो। आज वाली जो क्लास है हमारी उसमें हम ये आगे के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और इसको अच्छी तरीके से देखना। तो आज जो टॉपिक करने वाले हैं प्रॉफिट के बाद लॉस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लॉस क्या चीज़ होता है। वैसे तो नाम से पता चल रहा है लॉस मतलब किसी बिजनेस में लॉस हो जाना। आप जैसे मान लो ये पेन है, अब ये पेन खरीद के लाऊं मैं 10 रुपये का, लेकिन बिक नहीं रहा तो मैं मजबूरी में इसे 10 रुपये का लाया हुआ 9 रुपये में किसी को बेच दूं। तो 10 रुपये का पेन 1 रुपये के घाटे पे 9 रुपये में बेच दूं तो 1 रुपये का लॉस हो गया। इसको बोलते हैं लॉस। तो लॉस इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस है, मतलब 10 रुपये का खरीदा और 9 रुपये में बेच दिया तो 10 में से 9, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉस। या टोटल आप यूं कह सकते हो कि हमने कितने का सेल किया, ऐसे भी कर सकते हो। या टोटल खर्चा कितना आया, जैसे जो हमने सामान खरीदा ये भी एक्सपेंस का पार्ट है। जैसे 10 रुपये का सामान खरीदा, ये एक तरीके से हमने तो खर्च कर दिया ना पैसा। तो ये जो पैसा खर्च किया हमने 10 रुपये, तो 10 में से कितने का बेचा वो माइनस कर दो तो उसको बोलते हैं वो लॉस। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंसेस वर्सेस लॉस, कुछ बच्चे बोलते हैं कि एक्सपेंसेस और लॉस में सर क्या फर्क होता है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू वेयर लॉस डू नॉट। अब जैसे मान लो हम लोग ये पूरा स्टूडियो सेटअप है हमारा, तो इस स्टूडियो में आप समझ सकते हो जो लोग हैं, जो एसी लगा है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब खर्चों का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा सकें, है ना, इस चीज़ के लिए। तो लॉस अलग चीज़ होती है, एक्सपेंस अलग चीज़ होता है। फिर एक्सपेंस इज स्पेंट विद विलिंगनेस, मतलब एक्सपेंस जो है वो हम अपने मतलब इच्छा से खर्च करते हैं, जबकि लॉस कोई जानबूझ के थोड़ा ना करता है ना, तो कोई जानबूझ के लॉस नहीं करता। अगला जो टॉपिक है वो है इनकम। भाई इनकम क्या चीज़ होती है? तो इनकम मतलब क्या, वही प्रॉफिट एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, वो बात करूंगा मैं। बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बट आप प्रॉफिट बोल सकते हो इसको। तो इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। प्रॉफिट, या इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो रेवेन्यू में से जो एक्सपेंस है वो माइनस कर दो तो जो आएगा उसको इनकम बोलेंगे। तो आप इसको मतलब यूं समझो कि जो प्रॉफिट है वही हमारा एक तरीके से इनकम ही होता है। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, बल्कि इनकम इज ऑल्सो नॉन एज प्रॉफिट। आप जैसे मान लो ये टमाटो सेलर है, 2000 का खरीद के वो 2000 का बेचा, 800 रुपये में एक तरीके से खरीद रेट था, तो 1200 रुपये जो बच गया वो इसकी इनकम। 2000 में एक तरीके से सेल किया, 800 रुपये इसकी खुद की कॉस्टिंग है, तो 1200 रुपये जो है वो इनकम या एक तरीके से कह सकते हो प्रॉफिट है। इसके बाद अगला है गेन्स। क्या होता है जी? तो गेन्स मतलब क्या कि गेन्स इज अ मॉनिटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज दैट अराइज फ्रॉम ट्रांजेक्शंस विच आर इंसिडेंशियल टू बिजनेस। मतलब एक तरीके से क्या है, बिजनेस में एक इंसिडेंशियल है, मतलब ये हर बार नहीं होता बट कभी कभी होता है। जैसे एक तरीके से याद रखना है कि इर्रेगुलर नेचर का होता है, प्रॉफिट रेगुलर नेचर का होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, जो फीस आती है, ठीक है, ये रेगुलर नेचर का होता है। मेरे पास एक कार है, मेरे हिसाब से कार जो है ना वो 1 लाख की बिक जाती पुरानी, लेकिन मैंने एक ग्राहक मिल गया और बात चली, मैंने ज़्यादा मांगे लेकिन वो 1.10 तक अटक गया। 1 लाख तक भी बेचने को तैयार था लेकिन 10,000 पे ऊपर में बिक गया, तो 10,000 पे जो है ये गेन कहलाएगा। यहाँ पे बताया भी है, एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लो एक कार है, मेरे हिसाब से 3,10,000 पे भी बेच देता मैं, बट 4 लाख रुपए की बेच दी मैंने, तो इस हिसाब से 90,000 रुपये का एक गेन कहलाएगा। ये याद रखना, गेन जो है वो इर्रेगुलर नेचर का होता है। यहाँ पे बच्चों को या लोगों को टर्म्स नहीं पता होता, इर्रेगुलर नेचर का होता है, बार बार हर बार नहीं होता। अगला है गुड्स। भाई गुड्स क्या होते हैं? यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ढंग से देखना। देखो गुड्स मतलब क्या, जैसे मान लो आलू, प्याज, टमाटर, ये सब बेचने वाले जो मंडी से खरीद के लेके आते हैं वो उसके लिए गुड्स है। आपके पड़ोस में जो परचून की दुकान वाला है उसके दुकान में जो सामान है वो उसके लिए गुड्स है। ऐसे ही जो कार के शोरूम में जो कार बेचने वाले हैं, वो जितना भी कार रखा है वो गुड्स है। आपके लिए कार एसेट हो सकती है लेकिन उनके लिए गुड्स है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बेचने वाली जो दुकान है उनके यहाँ ये जो सामान रखा है वो गुड्स है, जबकि तुम्हारे घर में जो टीवी फ्रिज है वो तुम्हारी एसेट है। आप समझो ध्यान से,
गुड्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस अंटिल इज डीलिंग। मतलब एक तरीके से क्या है कि गुड्स रेफर टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस अंटिल कह रहा हूं, सॉरी, यूनिट इज डीलिंग। मतलब गुड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसमें बिजनेस डील करता है। जैसे एक फर्नीचर की दुकान है जहां पे गद्दे, तकिए, बेड, आलमीरा ये सब बिकता है। अब मान लो वहां पे वो टीवी बेच, मान लो उसके पास टीवी पड़ा है वो बेच रहा है, तो टीवी उसके यहाँ पे गुड्स नहीं है, क्योंकि फर्नीचर की दुकान पे टीवी अलग बात हो गई ना, है ना। तो वो टीवी जो है या टीवी रखा है वहां पे, वो उसका गुड्स नहीं है। तो जिस चीज का बिजनेस है, परचून की दुकान पे टीवी रखा है, काम कर रहा है परचून का, तो परचून की जितनी भी दुकानें हैं, कॉन्फेक्शनरी की जितनी भी दुकानें, वो मतलब जितना भी सामान रखा है वहां पे, जनरल स्टोर में जितना भी सामान रखा है, वो सब का सब सामान जो है वो गुड्स कहलाएगा, क्योंकि वो रोज खरीदता है, रोज उसको बेचता है, रोज खरीदता है, रोज बेचता है। ठीक है, या उसके लिए बिजनेस का एक तरीके से आइटम है वो। तो गुड्स मीन्स ऑल द आइटम विच आर परचेज्ड एंड सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे हो सकता है कोई जमीन जायदाद का बिजनेस करता हो, तो जमीन जायदाद उसके पास हो, वो कुछ दिन रखता हो और फिर बेच लेता हो। जैसे डीएलएफ वाले हैं, वो बिल्डिंग बना के बेचते हैं, तो जो बिल्डिंग्स है उनके लिए जमीन है, वो उसके लिए गुड्स है। आपके लिए एसेट हो सकते हैं बट उनके लिए गुड्स है। तो गुड्स मतलब जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो गुड्स कहलाता है। तो मेरे ख्याल से गुड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं, नीचे मुझे कमेंट में बताना कि मान लो एक दुकान है, जो एग्जाम्पल के तौर पे रख लेते हैं, कोई भी एक फल की दुकान है, चलो ठीक है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचते हैं वो। उनके यहाँ पे मान लेते हैं कि एक साइकिल रखी हुई है। मुझे बताना ये गुड्स है या एसेट है, नीचे कमेंट करके बताओ। आगे अगला है, अच्छा एग्जाम्पल फर्नीचर में, चलो ये तो फर्नीचर का एग्जाम्पल मैंने दिया ही था कि फर्नीचर अगर बेचना खरीदना है तो वो फर्नीचर जो है वो गुड्स कहलाएगा। यहाँ पे हमने और भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे स्टेशनरी मर्चेंट है। अब स्टेशनरी की दुकान पे स्टेशनरी जो है वो खरीदना बेचना जो है, ये सब इसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग गुड्स। तो गुड्स का एग्जाम्पल इसलिए डेप्थ में दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे गुड्स को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं। अगला जो आइटम है वो परचेज है। परचेज मतलब क्या, जैसे स्टेशनरी जो पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब बेचते हैं। अब मान लो वो दुकान पे गया होलसेल के पास और होलसेलर से मान लो 2 दर्जन कॉपियां खरीद के लेके आए, तो ये जो कॉपी खरीदना है ये परचेज कहलाएगा। अगर मान लो अपने दुकान में बैठा बैठा बोर हो रहा था, सोचा टीवी लगा लेते हैं, तो टीवी दुकान पे लगाना ये परचेज नहीं कहलाएगा, ये परचेज ऑफ टीवी कहलाएगा। ध्यान से समझना, इसको परचेज ऑफ टीवी बोलेंगे, नॉट परचेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परचेज ऑफ टीवी। जबकि कॉपी, पेंसिल, किताब ये सब खरीदना ये परचेज कहलाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब जो बेचने वाली दुकान है ऑडियो गैलरी की। अब इन्होंने अपनी दुकान में एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इन्होंने एक लाइट बोर्ड खरीदा, बड़ा सा बोर्ड खरीदा, या हाँ बड़ा सा बोर्ड खरीदा, चलो डिजिटल बोर्ड खरीदा। तो वो बोर्ड जो है वो एक तरीके से डिस्प्ले का पार्ट है, ये एसेट है एक तरीके से, आप इसको गुड्स नहीं बोल सकते। समझ गए। तो परचेज वर्ड हम वहां इस्तेमाल करते हैं जो हम गुड्स से रिलेटेड होता है। जैसे परचेज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, मतलब जिसको रीसेल के लिए या प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जैसे फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर बेचना खरीदना, या स्टेशनरी मर्चेंट के लिए स्टेशनरी खरीदना बेचना। अब ट्रेडिंग कंसर्न में परचेज आर मेड फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग, ऐसा हो सकता है। जैसे कई बार देखते हो ना, बर्गर बनाने वाले आपके दुकान पे, मतलब पड़ोस में जो होते हैं, बर्गर बना के बेचता है। तो ये जो बर्गर खरीद के लेके आता है फिर उसको बर्गर बना के बेचना, ये भी एक बर्गर जो है उसके लिए गुड्स हो सकता है। समझ गए। तो प्रोसेसिंग भी हो सकती है और नॉन प्रोसेसिंग भी हो सकती है, मतलब डायरेक्ट ऐसे भी बेचा जा सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके लिए जो लकड़ियाँ हैं वो गुड्स है। ये जो बना के रखा ये भी गुड्स है एक तरीके से, ये बना हुआ है और ये ऐसे ही एक तरीके से रॉ मटेरियल के तौर पे आप इसको बोल सकते हो, बट गुड्स का पार्ट है।
अब यहाँ पे एक चीज समझना है, द टर्म परचेज इंक्लूड कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, दोनों चीजें हो सकती हैं। हम माल उधार पे भी खरीद सकते हैं और माल जो है वो कैश में भी खरीद सकते हैं। आप जैसे ये भाई साहब है, अब मान लो इन्होंने सामान खरीदा और ये जो सामान है ये कैश पे खरीदा तो कैश पे हो सकता है, क्रेडिट पे खरीदा तो क्रेडिट पे हो सकता है ना। तो हमने बताया द परचेज इंक्लूड बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब जो सामान हमने खरीदा अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम इसको वापस कर देते हैं। जो सामान हमने खरीदा हमें पसंद नहीं आया, हम इसको वापस कर देते हैं, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बोल लो या रिटर्न आउटवर्ड बोल लो, बात एक ही है। तो व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर ड्यू टू सम रीजन, जैसे डिफेक्टिव है या अप टू मार्क नहीं है या अप टू स्पेसिफिकेशन नहीं है। जैसे ये मान लो ये भाई साहब है, अब रामलाल ने इनको जो है ये दोनों चीज़ें बेची, बट इनको बेचा तो ये पसंद नहीं आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ था, इन्होंने वापस कर दिया, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। हमने कोई मान लो एक स्टेशनरी डीलर वाला है, अब वो 2 दर्जन कॉपियाँ लेके आए लेकिन बाद में देखा सभी कॉपियों में अंदर जो प्रिंटिंग है ना वो ठीक नहीं है, तो वापस दे आया, परचेज रिटर्न होगा ये। इसी तरीके से सेल्स होता है, ये कैश और क्रेडिट दोनों हो सकता है, इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं हम। सेल्स की अगर बात करें हम लोग तो सेल्स का मतलब है जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे परचून की दुकान वाला आटा दाल चावल ये सब बेचता है, तो ये एक तरीके से क्या कहते हैं हम इसको, ये सेल कहलाता है। इसी तरीके से परचून की दुकान वाले ने अपने यहाँ पे रखा हुआ पुराना फ्रिज बेच दिया, फ्रिज बेचना सेल नहीं कहलाएगा, सेल ऑफ फ्रिज कहलाएगा या सेल ऑफ एसेट कहलाएगा। सिर्फ सेल वर्ड का मतलब है जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप इसको कह सकते हो गुड्स को बेचना, गुड्स को बेचना है ना। तो सेल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट आर ऑलरेडी बॉट, जिसे हमने एक तरीके से यूं कह सकते हो कि जिसे हमने बेचने के लिए ही खरीदा था, दिस इज कॉल्ड सेल्स। एक एग्जांपल है, मान लो मैंने एक बाइक खरीदी, मेरा काम पढ़ाने का है लेकिन चलो मैं पढ़ाने वाला काम नहीं लेता। मान लो मेरी जो दुकान है वहाँ पे मैं टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन बेचता हूँ, मेरे पास एक बाइक है और मुझे बाइकों का शौक है, तो मैंने सोचा ये बाइक खरीद लेता हूँ, 1 साल बाद दूसरी बाइक ले लूँगा। ये जो बाइक है इसको मैं 1 साल बाद बेच देता हूँ, तो ये सेल कहलाएगा, ये सेल ऑफ बाइक कहलाएगा, नीचे कमेंट में बताओ मुझे। इसके बाद जो हम सामान, ये सेम सेल जो है वो कैश पे भी हो सकता है और उधार पे भी हो सकता है। और सेल रिटर्न क्या होता है या रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, तो सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का मतलब है जो सामान हमने बेचा सामने वाले को पसंद नहीं आया, उन्होंने हमें वापस कर दिया। कई बार होता है परचून की दुकान पे जाते हो, बिस्किट लेके आते हो, लेकिन देखते हो यार बिस्किट में तो बिस्किट जो है वो टूटा टूटा सा है, वापस देने चले जाते हो। या कई बार ऐसा होता है कि आप कोई सामान लेके आए और वो डिफेक्टिव निकल गया तो आप वापस देने चले जाते हो। तो उसने जो बेचा तुमको सामान वो पसंद नहीं आया, तुमने वापस बोल दिया कि वापस ले लो जी। तो जो बंदा बेचने वाला है, जो बंदा बेचने वाला है, तो सेल्स रिटर्न का मतलब है जो हमने बेचा सामने वाले को पसंद नहीं आया उसने हमें वापस कर दिया, इसको बोलते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने बेचा सामने वाले को पसंद नहीं आया उसने हमें वापस कर दिया, इसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। और परचेज रिटर्न को आउटवर्ड बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने सामान खरीदा, हमें पसंद नहीं आया, हमने आउट कर दिया, वापस कर दिया, परचेज रिटर्न कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं भाई कि इतनी जो चीजें मैंने अभी बताई है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज वाली क्लास कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में बताओ। कोई और टर्म्स के बारे में आपको जानना हो तो वो मुझे बताओ, अभी कुछ टर्म्स बचे हैं जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो और मुझे बताओ कि कोई स्पेशल आपकी डिमांड है वो बताओ। नोट्स के लिए डियर माफी चाहूंगा, अभी हमारे यहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वेबसाइट्स को लेकर, दैट्स वाई नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ आप ऐसे कर सकते हो कि अभी आप फिलहाल के तौर पे जो नोट्स है वो आप वीडियो को पॉज करके बना लो और जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा। तो जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक पे क्लिक करके नोट्स जो है वो ले सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।